वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़िम्मेदारों में सोलर पैनल तकसीम करेंगे। ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के मुआहिदे पर दस्तखत होंगे। ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए वफाकी हुकूमत ताउन करेगी। वज़ीर आज़म को अमन अमान और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इससे कबल दौरा कराची के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान समंदरी तजारत का सबसे मौजू रास्ता है। काज़ाकिस्तान के दौरे के दौरान पाकिस्तान के रास्ते बहरी तिजारत मौजू बहस रही। शहबाज शरीफ ने पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर जदीद आलात और मशीनरी की तनसीब से कस्टम्स क्लियरेंस का वक्त कम करने की हिदायत की। शोबा तवानाई में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए तैयारी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से 18 रुकनी कमेटी बना दी गई। कमेटी को 12 अहम तरीन टास्क भी सौंप दिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को हल करने के लिए तजावीज़ भी तैयार करेगी। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मालियाती निज़ाम का जायज़ा भी लिया जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन कमेटी को मुआविनत फराहम करेगा। कमेटी के नोटिफिकेशन पर काम तेज। IMF से छुटकारे के लिए रेवेन्यू दरकार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने नाकामी की सूरत में मुस्तकबिल का खाका दिखा दिया। फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया कि अगर हुकूमत टैक्स महसूलात को नुमाया तौर पर बढ़ाने में नाकाम रही तो IMF का बेल आउट प्लान मुल्क का आखिरी प्लान नहीं हो सकेगा। वज़ीर ख़जाना ने IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे तक पहुँचने की उम्मीदें भी रोशन करार दे दी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर के पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। सदर जरदारी से गवर्नर सरदार सलीम हैदर भी मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पर इस्लामाबाद और मियां वाली पुलिस का छापा। उमर अयूब को घर पर न होने के बायस गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अपोजिशन लीडर ने सोशल मीडिया पैगाम में छापे की तस्दीक कर दी। बोले, फॉर्म 47 की पैदावार वफाकी और सूबाई हुकूमत अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन जदोजहद जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत आज होगी। अपीलों पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सआदत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया था। शहर इक़्तिदार के 3 हलकों में मुबैना धांधली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी ने सख्त इंतजामात की हिदायत। खुसूसी पासिस वाले ही कमरा अदालत जा सकेंगे। रजिस्ट्रार का सर्कुलर जारी। ओवर बिलिंग पर मोहसिन नकवी मुतहर्रिक। वफाकी वज़ीर दाखिला ने FIA के तमाम डायरेक्टर्स को जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ओवर बिलिंग मुजरिमाना फेल करार, सारिफीन से नाइंसाफ़ी नाकाबिल कबूल है। वज़ीर दाखिला का 2 टोक पैगाम। FIA की नई तहकीकात भी शुरू कर दी। तफसीली रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत ANF इजलास में मनशियात फरोशी के खिलाफ भी बड़े क्रैकडाउन का फैसला। मनशियात की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त की रोकथाम के लिए भी प्लान तलब कर लिया गया। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। महंगाई की चीरा दस्तियां निशाना, गरीबों की बस्तियां चीखो पुकार, आहो बकार रायगा। हुकूमत रिलीफ देने में यकसर नाकाम। बढ़ते टैक्सेस ने आवाम की कमर धरी कर दी। इम्पोर्ट रशियात 20% महंगी। ज़रूरी आलात भी महंगी की आग में हैं। टैक्सेस की भरमार पर सनअतकार भी दिल मिला उठे। SME सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम ख़त्म होने से इंडस्ट्री पर भारी बोझ आ पड़ा। सनअतकारों ने हाथ खड़े कर दिए।
पोल्ट्री फीड पर भी 10% सेल्स टैक्स आयद। मालिकान ने फीसद से फैसला मुस्तरद कर दिया। महंगाई, सस्ते बाजारों की रौनक भी खा गई। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। पाकिस्तान में गंदम इंपोर्ट के बाद पूरी दही मईशत अपाहिज होकर रह गई। गंदम, गन्ना, चावल या फिर कपास, बम्पर फसलों के बावजूद काश्तकार परेशान। हुकूमत रेट मुकर्रर करती है मगर किसानों को नहीं मिलता। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है हकाइक अवाम के सामने ले आया। केपी हुकूमत की लापरवाही के सबब छोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाने की हौसला शिकनी। मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फंड्स की किल्लत भी प्रोग्राम में मौजूए बहस रही। बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी गंदावा में मूसलाधार बारिश, बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिश के बायस हरनाई के नदी नालों में तुगयानी। हरनाई तासिबी रेलवे ट्रैफिक भी बंद। सैलाबी रेलों से हरनाई पंजाब शाहराह पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। दरियाए नाड़ी बोलान में भी पानी का बहाव तेज। NDMA ने बलूचिस्तान के लिए नया अलर्ट जारी कर दिया, जबकि आज कराची, ठट्ठा और बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कैंसो ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप पाकिस्तान ने फाइनल अपने नाम कर लिया। अमरीकी शहरी ह्यूस्टन में खेले गए मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी अशरफ इरफान ने फाइनल में पाकिस्तान के वेर चुरट को शिकस्त दी। 80 मिनट जारी रहने वाला मैच पाकिस्तानी प्लेयर ने 3-2 से जीता। नामवर समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी की आज 8वीं बरसी। ईदी एम्बुलेंस को दुनिया भर में निजी शोबे की सबसे बड़ी सर्विसेज का एजाज़ हासिल। तकसीम हिंद के बाद उनका ख़ानदान भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आया और कराची में आबाद हो गया। अब्दुल सत्तार ईदी ने कम उम्री में ही फलाही कामों का आगाज़ कर दिया। कई कौमियों और बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया। 8 जुलाई 2016 को जहां फ़ानी से कूच कर गए। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी के परवाने बुरहान वानी की 8वीं बरसी। नौजवान हुर्रियत पसंद को गासिब भारतीय फौज ने आज़ादी की ख्वाहिश रखने पर 2016 में जाली मुकाबले के दौरान शहीद किया। बुरहान वानी आज भी मकबूजा कश्मीर के नौजवानों के लिए मशअले राह।